22 जनवरी 2024 का दिन है। सभी भारतवासी बहुत खुश हैं क्योंकि आज भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हाथों से इस प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कर रहे हैं। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद है। बड़ा अच्छा और अलौकिक अनुभव है, लेकिन इस समय नहीं तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं और नहीं वो लोग इमेजिन कर सकते हैं जो इस मंदिर के उन डार्क सीक्रेट्स को नहीं जानते, जिसे जानने के बाद आपका राम मंदिर को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। क्या आपको पता है कि राम जन्मभूमि का फैसला आने में इतने सालों का समय क्यों लगा? क्या आपको पता है कि इस मंदिर को बनाने में अब तक कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है? कम से कम आपको इतना तो पता ही होगा कि राम मंदिर बनवाने में अब तक कितना डोनेशन और कितना खर्चा आ चुका है। और लोगों के मन में आने वाला सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये इस कंट्रोवर्सी का द एंड है या फिर आगे चलकर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से गर्मा सकता है। क्योंकि आज भी सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कंट्रोवर्सी के वीडियोस देखने को मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि समय आने पर बाबरी मस्जिद का बदला जरूर लिया जाएगा। तो चलिए इन सभी बातों को डिटेल में समझते हैं आज के हमारे इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। Breaking reaction that's coming in from Asaduddin Owaisi on the Ayodhya case. हादसे को न दोहराइए तो बेहतर है। बहुत बुरा दिन था वो, और खुदा ना करे वो दिन बाद में लौट के आए। तो चलिए आइए हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं आज से हजारों साल पहले, जब श्री राम जी के बेटे कुश ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पहला मौका था जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके बाद एक लंबा समय बीतता जाता है और मंदिर बनाने के हजारों साल के बाद 100 BC पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या पहुँचते हैं। और विक्रमादित्य अयोध्या में देखते हैं कि राम मंदिर काफी पुराना हो गया है और अब उसे रिनोवेट करने की सख्त जरूरत है। और तब विक्रमादित्य 84 पिलर्स के साथ में यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने ये मंदिर इतना विशाल बनवाया था कि इस मंदिर का शिखर 40 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। और इस बात की जानकारी हमें इतिहास के एक बड़े लेखक राम गोपाल पांडे की शरद की कृति राम का जन्मभूमि रक्त रंजित इतिहास की पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक में ये सभी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से डिटेल में बताई गई है। अब इस मंदिर को बनवाने के बाद समय के साथ साथ अलग अलग राजाओं ने इस मंदिर का रख रखाव किया और फिर वक्त आता है सन 1528 1528 का। उस समय भारत में मुगलों का राज हुआ करता था और उस समय मुगलों के शहंशाह हुआ करते थे बाबर। और असल में यहीं से शुरुआत होती है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि कंट्रोवर्सी की। अब आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद की शुरुआत 1528 से ही बताई जाती है। इससे पहले बाबरी मस्जिद का नाम इतिहास में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी बताई जाती है कि राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी, लेकिन उस समय ऐसे कोई एविडेंस मौजूद नहीं थे जिसमें यहाँ पर पहले राम मंदिर होने का जिक्र होता हो। क्योंकि उस समय के जो राइटर्स और इतिहासकार रहे थे उनकी बुक्स में हमें ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाने का जिक्र किया गया हो। जैसे बाबर ने अपनी खुद की बुक लिखी थी बाबरनामा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी जैसी बुक्स में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब हिस्ट्री में और आगे बढ़े तो समय आता है 1717 1717 का। उस समय हिंदू समाज के लोग पहली बार आवाज उठाते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर हुआ करता था, इसीलिए अब बाबरी मस्जिद वाली जगह हिंदुओं को मिलनी चाहिए। और उस समय जयपुर के राजा हुआ करते थे राजा जयसिंह सेकंड, जो मुगलों से बातचीत करके कोशिश करते हैं कि बाबरी मस्जिद वाली जगह हिंदुओं के अंडर में आ सके। लेकिन वो अपनी सभी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बाबरी मस्जिद वाली जगह हिंदुओं के अंडर में नहीं आती है। लेकिन उस समय राजा जयसिंह इतना जरूर कर देते हैं
कि बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवा देते हैं, जहां पर अब लोग भगवान श्री राम जी के दर्शन और पूजा कर सकते थे। 1743 में एक यूरोपियन यात्री जोसेफ टिफिन थेलर 38 साल की भारत यात्रा पर आते हैं और वो अपनी बुक्स डिस्क्रिप्टिव इंडिया में लिखते हैं कि औरंगजेब ने रामकोट किले को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें वो स्थान भी मौजूद था जिसे हिंदू भगवान श्री राम का जन्म स्थान मानते थे। और इसके बाद औरंगजेब ने इस स्थान पर 3 गुंबजों वाली एक मस्जिद का निर्माण भी किया था। लेकिन इस बुक में टिफिन थेलर आगे लिखते हैं कि लोगों का ये भी कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, और ये इतिहास में पहला मौका था जब हमें स्पष्ट रूप में ये जानकारी मिलती है कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इससे पहले हमें ऐसा एक भी एविडेंस या फिर बुक्स नहीं मिलती है जिसमें मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाने का जिक्र किया गया हो। अब यहाँ पर लोगों के द्वारा एक और सवाल उठाया जाता है कि आखिरकार बाबरी मस्जिद को बनवाया किसने था, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने। तो इसको लेकर 1889 में एक आर्कियोलॉजिस्ट एंटोर फ्यूहर बाबरी मस्जिद के अंदर का सर्वे करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि मस्जिद के अंदर 3 शिलालेख लगे हुए हैं, जिसमें से एक शिलालेख पर लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 930 AH के करीब बनवाया था। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि जब मस्जिद के अंदर मस्जिद को बनवाने की तारीख मौजूद है तो फिर ये विवाद क्यों कि मस्जिद को बाबर ने बनवाया या फिर औरंगजेब ने। तो यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठाया जाता है कि इस मस्जिद के अंदर शिलालेख पर जो तारीख लगी हुई थी 930 AH की, वो एक इस्लामिक कैलेंडर की तारीख है। अगर इसे सन में कन्वर्ट किया जाए तो इस शिलालेख के हिसाब से बाबरी मस्जिद का निर्माण 1523 में हुआ था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब बाबर अयोध्या में 1526 में आया था तो उसने 1523 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कैसे करवा लिया। इसलिए एक राइटर किशोर कुणाल कहते हैं कि ये सभी शिलालेख फर्जी है, इन्हें मस्जिद को बनवाने के कई सालों के बाद इसमें एस्टेब्लिश किया गया है। और किशोर कुणाल का अपना कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण 1660 के आसपास में औरंगजेब की गवर्नर फैदाई खान ने किया था, जिसने अयोध्या में कई सारे मंदिरों को ध्वस्त किया था। अब एक्चुअल में बाबरी मस्जिद का निर्माण कब और किसने किया था, इसको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो हमारे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन 1528 को ही बाबरी मस्जिद बनवाने की सही तारीख मानी जाती है। एनीवेज, अब वापस लौटते हैं अपनी स्टोरी पर। तो हिंदू अपनी ओर से राम मंदिर की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन 1838 में कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया का ध्यान राम मंदिर पर ला देता है। एक्चुअल में हुआ ये था कि 1838 में एक आर्कियोलॉजिस्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन नाम के व्यक्ति मस्जिद के अंदर का सर्वे करते हैं और फिर वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि मस्जिद के अंदर लगे पिलर्स मंदिर से लिए गए हैं, क्योंकि मस्जिद के अंदर के पिलर्स पर जो डिजाइन की गई है वो अक्सर हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है, जैसे स्वास्तिक, भगवान की स्टैचू, एलिफेंट्स वगैरह के चित्र, जो कि अक्सर हमें हिंदू टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद 1853 में निर्मोही अखाड़ा एक बड़े लेवल पर क्लेम करते हैं कि बाबरी मस्जिद वाली जगह हिंदुओं को दी जानी चाहिए। और उस समय ये टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है कि पहली बार अयोध्या में इसे लेकर राइट्स दंगे देखने को मिलते हैं। और उस समय में ये कंट्रोवर्सी काफी लंबी चलती है और 1859 में जाकर ब्रिटिश बाबरी मस्जिद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अंदर वाला हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाता है और बाहर वाला हिस्सा हिंदुओं को दिया जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा ये एक्सेप्टेशन की जाती है कि अब दोनों ही पक्षों में शांति देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये शांति एक लंबे समय तक देखने को नहीं मिलती है और 1885 में निर्मोही अखाड़ा के हेड रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम मंदिर को लेकर केस फाइल करते हैं। और ये हिस्ट्री में पहला मौका था जब राम मंदिर का मुद्दा पहली बार कोर्ट में गया था। लेकिन यहाँ पर निर्मोही अखाड़ा पूरी की पूरी बाबरी मस्जिद पर अपना क्लेम नहीं करता है, बल्कि निर्मोही अखाड़ा उस समय कहता है कि बाबरी मस्जिद के बाहर जो राजा जयसिंह सेकंड ने राम चबूतरा बनवाया था
वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनवाने की परमिशन उन्हें दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट की ओर से उन्हें ये परमिशन नहीं दी जाती है। अब इतिहास के पन्नों को और आगे पलटे तो आता है साल 1934 अयोध्या में एक बार फिर राइट्स दंगे देखने को मिलते हैं और अब की बार ये दंगे कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं। इन राइट्स के दौरान मस्जिद को प्रोटेक्ट करने वाली वॉल दीवार को गिरा दिया जाता है और मस्जिद के गुंबज को भी डैमेज किया जाता है। लेकिन ये सब होने के कुछ समय के बाद ही ब्रिटिश सरकार इसे वापस ठीक करवा देती है। इसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और भारत के आज़ाद होने के 2 साल के बाद 23 दिसंबर 1949 में एक और बड़ी घटना होती है। कहा जाता है कि 22 दिसंबर की रात को रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हो जाती है। लेकिन इसके पीछे जो रियल स्टोरी बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि उस समय में बाबरी मस्जिद सिर्फ शुक्रवार के दिन ही खुलती थी, इसलिए 22 दिसंबर की रात को राम भक्तों ने बाहर राम चबूतरे पर रखी हुई रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित कर लिया। और जब इस बात की जानकारी अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर को लोगों को पता चली तो देखते ही देखते यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोगों की एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती। उस समय में देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और जब इस बात की जानकारी नेहरू जी को दी जाती है तो वो कहते हैं कि मस्जिद से मूर्ति को हटाकर मस्जिद की स्थिति वापस पहले जैसी की जाए। लेकिन फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर के नायर उन्हें वापस जवाब भेजते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो यहाँ पर हिंदू लोगों की भीड़ बेकाबू हो जाएगी और यहाँ पर राइट्स और दंगे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नेहरू जी फिर से डिप्टी कमिश्नर के नायर पर मस्जिद से मूर्तियां हटाने का दबाव बनाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर के नायर नेहरू जी को जवाब में अपना इस्तीफा ही भेज देते हैं। लेकिन इस्तीफे के साथ में के नायर नेहरू जी को एक सलाह भी भेजते हैं कि नेहरू जी ये मामला अदालत को सौंप दे और बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए ताकि मस्जिद की सुरक्षा भी बनी रहे और भीड़ को भी शांत किया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने डिप्टी कमिश्नर के नायर का इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया लेकिन ये सुझाव एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये मामला जाता है कोर्ट में और कोर्ट 1950 में बाबरी मस्जिद को विवादित स्थान बता देता है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन्स के पूजा पाठ और इबादत पर रोक लगा देता है। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि अब जब बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई है तो अब इस पूरी जगह का कंट्रोल हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। और इसके 2 साल बाद 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मुस्लिम की ओर से केस फाइल करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की पूरी जगह का कंट्रोल उन्हें दिया जाना चाहिए। समय में और आगे चले तो 1986 में देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी और उस समय कोर्ट की ओर से आदेश आता है कि बाबरी मस्जिद को खोलकर वहां पर हिंदुओं को दर्शन करने की परमिशन दी जाती है और इस फैसले से मुस्लिम रिलीजन्स के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। 1989 में बाबरी मस्जिद के पास में पहली बार एक राम मंदिर की नींव रखी जाती है। तो असल में राम मंदिर बनवाने की शुरुआत 1989 में ही हो गई थी, लेकिन उस समय में राम मंदिर बनाने की सिर्फ आधारशिला रखी गई थी। असल में राम मंदिर बनाने का काम शुरू नहीं हुआ था। अब 15 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा शुरू करते हैं जो लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा होने वाली थी और ये यात्रा इसके 1 महीने के बाद 30 अक्टूबर के दिन अयोध्या पहुंचेगी। लेकिन जब ये यात्रा शुरू होकर बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है तो उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के कहने पर बिहार के समस्तीपुर में इस यात्रा को रोक दिया जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद हिंदू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और 30 अक्टूबर के दिन जिस दिन रथ यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी उस दिन राम भक्तों की एक बड़ी भीड़ अयोध्या पहुंच जाती है और बाबरी मस्जिद को घेर लेती है और कुछ लोग तो बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहां पर भगवा ध्वज भी लहरा देते हैं। और जब अयोध्या में भीड़ काफी ज्यादा बेकाबू हो जाती है तो उस समय में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव
और उस समय मुलायम सिंह यादव भीड़ पर फायरिंग करने के लिए कहते हैं और इस फायरिंग में कई सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम भी कहा जाने लगा। अब इस घटना के 2 साल के बाद 30 अक्टूबर 1992 को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लीडर को दिल्ली बुलाकर एक मीटिंग की जाती है ताकि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कंट्रोवर्सी को खत्म किया जा सके। लेकिन इस मीटिंग से भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है और इस मीटिंग के 6 दिन के बाद 6 नवंबर 1992 को राम भक्त और कार सेवक एक बार फिर अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर जमा होते हैं और आखिरकार 6 नवंबर 1992 को कार सेवक और बाकी पब्लिक मिलकर बाबरी मस्जिद को गिरा देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये घटना इतनी बड़ी हो जाती है कि 6 नवंबर को ही शाम के 6 बजे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसे लेकर दंगे और राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें तकरीबन 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। अब इतिहास के कुछ और पन्ने पलटे तो अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे तरीके से एक्शन में आ जाती है कि अब जल्दी से जल्दी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद को सुलझा दिया जाए। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहते हैं कि आप इस मस्जिद का सर्वे कीजिए और अपनी रिपोर्ट बनाइए। इसके बाद ASI की टीम 6 महीने तक बाबरी मस्जिद के नीचे इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश करती है, जिसके अकॉर्डिंग 15वीं शताब्दी से पहले बाबरी मस्जिद के नीचे कोई गैर मुस्लिम संरचना मौजूद थी जो कि हिंदू मंदिरों से मैच करती है। और इस साइंटिफिक रिसर्च ने लगभग ये साबित कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर ही बनवाया गया था। बाकी ASI की इस रिपोर्ट पर कई सारे लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। अब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट इस फैसले में अपना डिसीजन देती है कि राम जन्मभूमि वाला 2.77 एकड़ का लैंड 3 अलग अलग संस्थाओं को दिया जाएगा, जिसमें सेंट्रल एरिया राम जन्मभूमि को दिया जाता है, राम चबूतरा और राम रसोई वाला हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाता है और बाकी की बची हुई जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाती है, जो कि एक मुस्लिम संस्था है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से तीनों ही सेटिस्फाइड नहीं थे और फिर 2011 में ये तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को रजत गोगोई, शरद अरविंद बोबडे, धनंजय यशवंत और S अब्दुल नाजिर 5 जज मिलकर राम मंदिर के हक में फैसला सुनाते हैं और 2.77 एकड़ की पूरी जमीन राम जन्मभूमि को दी जाती है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन मस्जिद बनवाने के लिए दी जाती है, जहाँ पर मस्जिद बनवाने का काम 26 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। लिटरली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी फैसला गलत होता तो देश में राइट्स होने शुरू हो जाते और हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कुछ मतलबी लोगों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि राम मंदिर बड़ी ही आसानी से बन गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली है और कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जैसे 1853 के राइट्स, 1934 के राइट्स, 1949 के राइट्स, 1990 के राइट्स जब भीड़ पर गोलीबारी की गई थी, 1992 के राइट्स, 2002 का गोधरा कांड और 2005 का अयोध्या टेरर अटैक मिलाकर अब तक इस कंट्रोवर्सी में 5000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। कभी कभी तो ये सोचकर बहुत ही डर लगता है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब जाकर एक सच्चाई सामने आई। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि भगवान श्री राम जी के इतने बड़े मंदिर को बनवाने में कितना खर्चा और कितना डोनेशन आया है। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राम मंदिर को अब तक 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डोनेशन मिल चुका है और अब तक राम मंदिर बनवाने में लगभग 900 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों के मन में आज भी एक सवाल आता है
कि क्या अब आगे चलकर इस कंट्रोवर्सी को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि आज भी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट और वीडियो अक्सर देखे जाते हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि समय आने पर बाबरी मस्जिद का बदला जरूर लिया जाएगा। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस दिन देश में मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन 50% हो गई, उस दिन देश में ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि जब तक देश में डेमोक्रेसी है तब तक ऐसा कुछ भी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि भले ही देश में हिंदुओं की कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन रहती हो, लेकिन आखिरकार राम जन्मभूमि का फैसला कोर्ट से ही आया, तभी जाकर इस पूरी कंट्रोवर्सी का अंत हुआ। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दोनों ही साइड सेटिस्फाइड है, कुछ मतलबी लोगों को छोड़कर। साथ ही राम जन्मभूमि का ये मामला इतना लंबा चला कि इसने सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। लिटरली दोस्तों, मुझे इस वीडियो की रिसर्च करने में 4 दिन का टाइम लगा है। बाकी इस पूरी वीडियो और कंट्रोवर्सी को लेकर आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।